Hi everyone, today we will talk about menstrual health. Menstrual cycle is a natural process that takes place in a woman's body and it prepares a woman for pregnancy. So it is divided into multiple phases. Firstly, what is the average number of days for which the cycle lasts? It is 28 days. It can vary from 21 to 35 days. If it is happening for less than 21 days or more than 35 days, you should definitely see a doctor. Now the first phase is menstrual phase. It starts from day 1 to day 5. In this phase bleeding happens, that is periods happen. The second phase is follicular phase. From day 1 to day 13, body is now preparing egg for release. And the fourth phase is ovulation phase, day 14. क्योंकि फॉलिकुलर फेज़ में बॉडी एग को प्रिपेयर कर रही थी रिलीज़ करने के लिए, और ओवुलेशन के फेज़ में वही एग रिलीज़ हो रहा है. ल्यूटियल फेज़ में डे 15 टू डे 28 बॉडी वेट कर रहा होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो एग फॉर्म हुआ है और यूट्रस में भी साइड बाय साइड चेंजेस आ रहा होता है बच्चे के लिए तैयार करने के लिए, वहाँ पर यूट्रस की लाइनिंग थिक हो रही होती है. लेकिन अब अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग और यूट्रस की जो लाइनिंग है दोनों शेड होगी पीरियड्स के फॉर्म में. उसको ही हम पीरियड्स बोलते हैं. तो यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज़ जो कि फर्स्ट फेज़ है वो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर फॉलिकुलर फेज़ आएगा, फिर ओवुलेशन आएगा, फिर ल्यूटियल फेज़ आएगा. तो ध्यान में ये रखना है कि 28 डेज़ एवरेज है, 21 से 35 डेज़ वैरी कर सकता है. अगर इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर को देखना चाहिए. जैसे कि someone was diagnosed with PCOD, क्योंकि उनका साइकिल बीच में 60 डेज़ तक एक्सपैंड हो जा रहा था इस वजह से. तो मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है. सब किसी को एक हो सकता है, किसी को दो हो सकता है. जैसे क्रैम्प्स आ सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं. बोला जाता है कि आराम कर लो. नहीं, आराम करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप यूट्यूब में दिखाइए मेंस्ट्रुएशन के लिए जो क्रैम्प्स आता है उसके पेन के लिए कैसे एक्सरसाइजेस हैं वो किया जा सकता है. पानी, हॉट वाटर बैग यूज़ किया जा सकता है. पेन रिलीवर अगर ज़्यादा है तब कोशिश करना चाहिए नहीं लेने का. अगर बहुत ज़्यादा है तब फैटिक, कमज़ोरी लग सकता है तो क्योंकि ब्लड शेड हो रहा है तो आपको आयरन रिच फूड खाना चाहिए. मूड स्विंग्स काफ़ी हो सकता है. कुछ को PMS भी होता है, पहले से भी मूड स्विंग्स होता है, पीरियड्स के दौरान भी मूड स्विंग्स होता है. उसमें मेडिटेशन किया जा सकता है, योगा किया जा सकता है, इवन डार्क चॉकलेट्स भी खाया जा सकता है. ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है तो कंफर्टेबल ब्रेड ले सकते हैं और कैफ़ीन अवॉइड कर सकते हैं. तो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं. अब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हाइजीन का ध्यान रखना तो वैसे भी चाहिए, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ज़्यादा रखना ज़रूरी है क्योंकि बॉडी ज़्यादा वल्नरेबल होती है इन्फेक्शन को लेके. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें क्या यूज़ करना चाहिए. लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन कपड़े में ज़्यादा चांस है इन्फेक्शन होने का, क्योंकि अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक तो हर दिन 4 से 5 घंटे में चेंज करना होता है, तो मल्टीपल टाइम्स चेंज करना होता है. तो हो सकता है कि आप जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो तो गीला यूज़ कर लें, या बहुत सारी औरतें जो कपड़ा लेती हैं लेकिन वो सनलाइट में नहीं सुखाती, जिस वजह से उसमें जर्म्स रह जाते हैं, उससे इन्फेक्शन होने का बहुत चांस होता है. तो इन्हीं रीज़न्स की वजह से ये बेटर होगा कि कुछ ऐसा लें जो एक बार यूज़ करके जिसे या तो डिस्पोज़ कर दिया जाए उसको. तो सैनिटरी पैड्स यूज़ कर सकते हैं. तो सैनिटरी पैड्स में भी देखना होगा कि इको फ्रेंडली यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल यूज़ करें. थोड़ा सर्च करें कि सैनिटरी पैड कौन सा है जिसमें ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. रिव्यू देख लें लोगों का. सुविधा नैपकिन्स वैसे गवर्नमेंट का आता है, वो सेफ़ है और वो कम प्राइस में भी मिल जाता है, काफ़ी कम प्राइस मिल जाता है. जैसे मार्केट में 100 का मिलेगा तो वो शायद 10 से 12 में भी मिल जाता है. और कैसे डिस्पोज़ करना है, तो उसको डिस्पोज़ करना है, पेपर में रैप करके डिस्पोज़ करेंगे और ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंक देंगे, क्योंकि एनिमल्स भी उसको फीड कर सकते हैं. दूसरा टैम्पन्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो टैम्पन्स को भी बहुत सेफली यूज़ करना है, क्योंकि एक बार यूज़ किया तो उसको अच्छे से क्लीन करना होगा. और हर 4 से 5 घंटे में उसको चेंज करना है. उसको एक ही पैड को कई लोग बहुत घंटों तक लगाते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है. मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें भी सेम है कि उसको अच्छे से एक बार यूज़ करके क्लीन करना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको 8 से 12 घंटे तक में रिंस कर सकते हैं और उसको स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं हर साइकिल के बाद. हाँ,
ज़्यादा अगर लंबा यूज़ करते हैं तो उसे रैशेस हो सकता है। अगर पैड एक ही यूज़ कर रहे हैं काफ़ी वक्त तक तो हो सकता है रैशेस भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। फ्रेश प्रोडक्ट कंफर्टेबल होता है और आपको कॉन्फिडेंट भी फील होता है।